धारा के विपरीत 30 किलोमीटर। एक नाव नदी में धारा के विपरीत एक काम करते हैं ना, इसको क्या करें, शूट करके वीडियो बड़ी हो जाती है, वैसे भी मिल जाएगा ना क्वेश्चन है। कि अगर आपको ढेर सारी थ्योरी दे दे, क्या करें, ढेर सारी थ्योरी दे दे, तो उस प्रश्न को कैसे लगाना है, एक लाइन पढ़ते चले जाओ, जो कहे वो करते चले जाओ, आपका उत्तर आपके सामने होगा। देखिए भाई ध्यान से, कह रहा है एक नाव नदी में धारा के विपरीत 30 किलोमीटर। तो पहले तो ये हो गई हमारी क्या, नदी हो गई, ठीक, बोलो। अब नदी है तो नदी में ये धारा होगी, बोलो ना, नदी में ये धारा है, बोलो, और इसी में कोई नाव भी जा रही होगी। तो कह रहे हैं कि एक नाव नदी में धारा के विपरीत 30 किलोमीटर। हमने आपको पता है ना कि विपरीत वाले को हम पीछे ऐसे बनाते, नीचे की तरफ, ठीक। 30 किलोमीटर क्या कर रहा है, धारा के 30 किलोमीटर धारा के विपरीत तथा धारा के साथ 44 किलोमीटर की दूरी कवर करने में 10 घंटे लगाती है। मतलब एक नाव की दो कंडीशन दी हैं, 2 बार जाने की और 2 बार आने की, समझ पाए, और दोनों बार का समय दिया है। और कह रहा है कि और धारा के साथ जब वो धारा के साथ 44 किलोमीटर की दूरी कवर करने में कितना समय लगाती है, कितना लगाती है, बोलो। 44 किलोमीटर की दूरी कवर करने में कुल मिला के टोटल 10 घंटे लगते हैं, बताओ, समझे पाए, बोलो। कहने का मतलब यह है कि कोई नाव है, जब वो धारा के उल्टी दिशा में आएगी तो 30 किलोमीटर की दूरी, और जब धारा की दिशा में जाएगी तो 44 किलोमीटर की दूरी। टोटल इसको तय करने में समय कितना लगता है, 10 घंटे लगता है, समझ पाए, बोलो, क्लियर हुआ। इन्होंने एक बार ये चीज़ बोली, फिर दोबारा फिर यही बोल रहे हैं, सेम यही बोल रहे हैं। मतलब वही नाव एक बार जाएगी, एक बार फिर आएगी, समझ रहे हो। इस बार कितनी बार नाव जा रही, 2 बार जा रही और 2 बार आ रही। एक ग्रुप में 1 बार जाने का और 1 बार आने का दिया है, फिर दूसरे ग्रुप में फिर दिया है 1 बार जाने का 1 बार आने का, 2 बार समय दिया है। देखो इधर फिर दोबारा क्या कह रहे हैं, 10 घंटे लगाते हो, क्या होगा, कह रहा जबकि यही नाव नदी में धारा के विपरीत, इस बार ऊपर लिखे दे रहे हैं, दूसरी कंडीशन ऊपर लिखे दे रहे हैं, धारा के विपरीत कितनी, 40 किलोमीटर आने में, बोलो, धारा के विपरीत 40 किलोमीटर तथा धारा के साथ 55 किलोमीटर, बोलो भैया, धारा के साथ 55 किलोमीटर। देखो ये 40 किलोमीटर आने में, 55 किलोमीटर जाने में कितना समय लगता है, 13 घंटे, समझ पाए, बस काम खत्म, इतना ही दिया है, ठीक। तुमको एक चीज़ पता सर जी, कुछ जाने वाली भी चाल होगी और कुछ आने वाली भी चाल होगी, समझ पाए, बोलो। एक बार बताओ, अगर हमको जाने वाली चाल मिल जाए और आने वाली चाल मिल जाए, दोनों को जोड़ करके आधा कर दे, किसकी चाल निकलेगी, नाव की, बोलो ना। और अगर हम जाने वाली चाल और आने वाली चाल को जोड़ के, मतलब घटा के आधा कर दें, तो वही पूछा इसने, वही तो पूछ रहा है। यानी एक बार कह रहा है x - y/2 बताओ, और एक बार क्या कह रहा है, एक बार x + y/2 बताओ। एक काम करो, जाने वाली कोई चाल मान लो और आने वाली कोई चाल मान लो, जाने वाले को x मान लो, आने वाले को y मान लो, काम खत्म, ठीक। बताइए, हमने मान लिया, माना धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में चाल कितनी मान लें, x किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक, बोलो। और धारा के विपरीत चाल क्या मानोगे, धारा के विपरीत चाल क्या मानोगे, क्या मानोगे भैया, y किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक। अगर पता है, अगर हम इसी में मानते कि शांत जल में x है, धारा की y है, तो हम उस x को इसमें उठा के रखते तो x + y आती, याद आया। अगर हम शांत जल में धारा की चाल x मान लेते, बोलो, शांत जल में नाव की चाल x मान लेते और धारा की चाल y मान लेते, तो इसको जब उठा के इसमें रखते तो धारा की दिशा में क्या चाल बनती, x + y, वापस आता तो x - y बनता, 2 चर का रैखिक समीकरण ही, लेकिन अपॉन में एक में बनता है x + y, एक में बनता है x - y, फिर x + y और x - y का एलसीएम लेना पड़ता, एक तरफ उधर x + y पहुंचता, एक तरफ x - y पहुंचता, बोलो, होल स्क्वायर बनता, लंबी कैलकुलेशन जाती। हमने पता क्या किया, हमने मान लिया कि धारा के साथ जाने में चाल क्या है और धारा के वापस आने में चाल क्या है, काम खत्म। बताओ, जब हमारी नाव पहली कंडीशन में, ये फर्स्ट कंडीशन है और ये सेकंड कंडीशन है,
जब हमारी नाव पहली कंडीशन में, इधर सुन लो भैया, पहली कंडीशन में धारा के विपरीत आ रही है ना, ये बोलो, धारा के विपरीत आ रही है, कितना 30 किलोमीटर। अगर इसके बटे में हम चाल रख दें आने वाली, तो 30/x का मतलब समय हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, समय बराबर दूरी बटे चाल। बोलो, आने वाली दूरी बटे आने वाली चाल मतलब समय, जाने वाली दूरी बटे जाने वाली चाल मतलब समय। समझ पाए? बताइए। तो पहली कंडीशन में आप एक काम करो, ये 44 क्या है? जाने वाला है ना, जाने वाला 44 है ना, तो 44 किलोमीटर जाती है, बोलो किस चाल से? नहीं नहीं नहीं, एक्स की। बताओ, ये है किलोमीटर और ये है चाल। बोलो, दूरी बटे चाल का मतलब क्या है? समय। याद करो, हमने आपसे कहा था आप अपने घर से ऑफिस जा रहे हो, बीच की दूरी नहीं पता, लेकिन हम कह रहे हैं आपकी चाल है 15 किलोमीटर प्रति घंटे, कितना समय लगा? वही हाल यहाँ पर। लेकिन इस बार x नहीं, इस बार x के बारे में पता है आपको, इधर 44 पता है, तो 44/x हो गई। ठीक, समझ पाए? अब दोबारा देखिए, फिर इसी में कह रहा है कि 30 किलोमीटर जब वापस आई है, किस चाल से? 30 किलोमीटर आई है y की चाल से, ये भी तो समय है, दूरी बटे चाल मतलब समय। बोलो, ये है जाने वाला टाइम, ये है आने वाला टाइम, करें टोटल जब जोड़ते हैं तो कितना लगता है? 10 घंटे। लो, बन गया पहला समीकरण। समझ पाए? पहला डन, पल्ले पड़ा कुछ? फिर देखिए दूसरा, पहली नीचे वाली कंडीशन ओके हो गई, अब हम ऊपर वाली में चलते हैं। जाने वाली दूरी के बटे में जाने वाली चाल रख दो, समय निकल आएगा। बताओ, ऊपर वाली कंडीशन में गए कितना है? 55 किलोमीटर, किस चाल से? तो बन जाएगा 55/x। ठीक, उसके बाद में आए कितना है? 40, आने वाली चाल कितना? तो क्या रखोगे? 40/y। ये भी समय कर रहे हैं, टोटल समय कितना लगता है? 13 घंटे। जोड़ लिया, 13 घंटे। समझ पाए? बोलो, क्लियर हुआ? भैया आप इसको पॉज कर दो, हाँ, और हम आपको शुरू करें। तो हमें करना क्या है? किसी एक पद को सेम करना है, किसी एक पद को, और सेम करने के लिए पहले ये पता करें कि किससे मल्टीप्लाई कराएं ताकि दोनों पद आपस में क्या हो जाएं? बराबर हो जाएं। ये वाला थोड़ा सा तुमने बड़ा नंबर ले लिया है, अगर इसमें देखो तो और अच्छा आसान हो जाएगा। 5 6 30, 5 8 40। समझ पाए? मतलब कहने का इसका भी कुछ आ जाएगा ना, 10 आएगा, इसका 11 आएगा, इसका देखो पहले, इसका भी तो कर सकते हो, उसका और छोटा हो जाएगा। इसका 30 और 40 को सेम करना है, 30 और 40 का एलसीएम क्या आएगा? 10 आएगा, आराम से 10 से गुणा भी जाएगा, 10 3 300, 10 चौक 400, कट भी जाएगा। समझ पाए? तो दोनों पदों से डिजिट वही उठानी है जो कैलकुलेशन भी बड़ी लंबी ना हो पाए। अच्छा, आप दोनों से लग जाएगा, 11 से भी लग जाएगा और इससे भी लग जाएगा। बताओ किससे लगाएं? इस वाले सेकंड वाले से लगाएं, पहले वाले से लगाएं? जिससे कहो उससे लगा दें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, किसे लगाएं। लेकिन आप हमेशा ध्यान देना, हम अभी फर्स्ट से लगा दे रहे हैं, आपको लगता है फर्स्ट से ना लगा पाए, हम फर्स्ट से लगा दे रहे हैं। ठीक, इधर सुनो, हम फर्स्ट से लगा दे रहे हैं, लेकिन आप हमेशा वही डिजिट पकड़ना जिससे कम टाइम लगे और आसानी से कैलकुलेशन हो जाए। ठीक, बताइए, 44 और 55 का एलसीएम निकाल के पता कर लेंगे। बोलो, 11 चौक 11 5। ठीक, इधर अब 4 1 कम 4, 5 नहीं हुआ, और 5 1 कम 5, 11 चौक 44, 44 पंचे कितना होता है? 5 चौके 20। बोलो कितना आएगा? समझ पाए? इसका मतलब ये हो कि अगर हम 55 का गुणा 44 में करा दें और 44 का गुणा 55 में करा दें तो क्या मिलेगा हमको? 220 मिलेगा। क्या मिलेगा? समझ पाए? तब हमको दोनों पद सेम मिलेंगे। देख लो करके, 44 गुणे 55 करके देख लो। 44 गुणे 55, 5 चौक 20, 2 आएगा, 5 चौक 20, 2 22। कुछ और आ जाएगा क्या? नहीं, ठीक है। 220 से गुणा कराओगे, बड़ी लंबी डिजिट बन जाएगी भाई मेरे। बोलो, तो इसीलिए इससे करके देख लो, 30 और 40 से लंबी हो जाएगी, इसलिए बता रहे हैं, बाकी हमको कोई दिक्कत नहीं। 30 और 40 का एलसीएम क्या आएगा? 2 15 ही हम 30, 2 20 ही हम 40। बोलो भैया, उसके बाद 2 से 15 नहीं कटेगा, 2 10 20, और फिर ये 15 नहीं कटेगा, 2 पंचे 10, 5 3 15, 5 1 कम 5, क्या आएगा? 2 दूना 4,
4 दूनी 8, 8 पंच 40, 40 3 120। बोलो बताओ हमको अगर कितना आएगा यहाँ पे 120 आएगा नहीं आएगा? हमको 120 करना है, हमको 120 करना है। बताओ 30 का किससे गुणा करा दें? 4 से। 4 से गुणा करा दें 30 चौके 120, और 40 को किससे गुणा करा दें? 3 से गुणा करा दें, हो जाएगा काम खत्म। इधर देखिए तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में किससे गुणा करा रहे हैं? 4 से, तभी तो 120 आएगा। बोलो, और इसमें किससे कराएंगे? 3 से। अब देखो नए समीकरण तैयार होंगे। 40 का 4 का इसमें जब गुणा जो कराते हो सभी पदों में कराना पड़ता है। अच्छा तो 4 चौके 16 6 हासिल आया, 1 4 चौक 16 6 और 1 हासिल 176/x, फिर प्लस 40 तियाँ 120/y बराबर 40 4 धामा 40 हो गया। इधर देखो फिर इधर 3 गुणे 55, 3 पचे 15 5 हासिल आया 1, 3 पचे 15 और 1 16/x प्लस ये 30 चौके 120/y बराबर 13 तियाँ 45। देखो बी वाले पद सेम हुए कि नहीं? बी वाले पद सेम हुए। ये है आपका थर्ड समीकरण, ये है आपका फोर्थ समीकरण। हर बार नंबर नाम लिख लेना, अब उनसे कोई मतलब नहीं, ऊपर वाले से कोई ले देना नहीं। ठीक, अब देखो 120/y यहाँ है, 120/y यहाँ है, अगर घटा दे तो कट जाएंगे, कट जाएंगे, घट जाएंगे नहीं, तो यहाँ लिख देंगे समीकरण थर्ड माइनस फोर्थ। घटाने पर चिन्ह क्या होते हैं? बदल जाते हैं। बताओ यहाँ कौन सा चिन्ह लगा है? यहाँ क्या लग जाएगा? यहाँ कौन सा लगा है? यहाँ क्या लगेगा? यहाँ कौन सा लगा है? अच्छा, घटाने पर लास्ट वाले टर्म्स के चिन्ह बदल जाते हैं, और चिन्ह अब ये नए वाले काम करते हैं। अच्छा, पुराने वाले चिन्ह से मतलब नहीं है। अब बताओ 176/x को 165/x से घटाना पड़ेगा। 176/x, फिर ये माइनस लगा के 165/x। बोलो, वो इतना नहीं घटाना है भैया, ये भिन्न बन गई। देखो ना, एक भिन्न ये हो गई, फिर बगल में माइनस लगा के एक भिन्न ये हो गई। प्लस का 120/y और माइनस का 120/y कैंसिल, विलुप्त हो गया ना सेकंड वाला पद। बराबर में क्या बचा आपके पास? 40 - 39 प्लस का 1 हो गया छोटा। अब बताओ हर बराबर हैं, एक बार लिख लेंगे। 176 - 65 11 आएगा। 11/x बराबर 1 के, x यहाँ भेज दो, x बराबर 11। बताओ x कौन सी चाल मानी थी? धारा की दिशा में चाल, 11 किलोमीटर प्रति घंटे आ गई। ठीक, x का मान उठा के, यानी x बराबर 11, चाहे पहले में रखो, चाहे दूसरे में रखो, चाहे तीसरे में रखो, चाहे चौथे में रखो, तुमको जहां मन हो वहां रख लो, उत्तर वही आएगा, जहां तुमको ठीक लगे। लेकिन हम फिर बताते हैं, वहीं पे रखना जहां पे डिजिट छोटी हो। जा बहुत बड़ी के चक्कर में मत पड़ो, तुमको पीएचडी नहीं करना, तुमको आंसर निकालना खाली बस। बताओ 44/x 30/y ये छोटा है कि 55/x 40/y ये छोटा है, कि ये 176/x 120/y ये वाले छोटे हैं? सबसे पहला वाला कर लो, काम खत्म। समझ पाए? तो समीकरण 1 में हमें यहाँ रखना है, यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में x बराबर क्या रखेंगे? 11। बकुर फोरे रहो, क्या है? 11। बहुत ढीठ हो भाई तुम लोग, इतने ढीठ हो कहा बते। 44/x प्लस 30/y बराबर में x। अब बताओ x की जगह क्या रखोगे? 11। अब बोले 44/11 प्लस 30/y बराबर 11 कम 11 चौक 4 प्लस 30/y बराबर 10। 4 पक्षांतर करा तो क्या आएगा? 4 चला गया उधर, यहाँ बचेगा 30/y बराबर में 10 - 4, तो 30/y बराबर में क्या बचेगा? 6। बस y यहाँ भेज दो, 6 बटे में भेज दो, तो 30/6 बराबर y के 6 पंचे 30, y बराबर 5 आया, लो निकाल आया, y बराबर आ गया 5 किलोमीटर प्रति घंटे। बस अभी लेकिन उत्तर नहीं आया, कहाँ समझे पाए? खाली हमने जाने वाली चाल निकाली है और आने वाली चाल निकाली है। बोलो, समझे पाए? पिक्चर का क्लाइमेक्स तो अब शुरू हुआ है। गुंडा और आखिरी में देखो नहीं पिक्चर, आखिरी में गुंडा और हीरो एक साथ इकट्ठा कस के कर्राक लड़ते हैं, वो फाइनल युद्ध हुआ था ना, फाइनल बैटल। तो ये फाइनल युद्ध हो गया, हीरो भी पता चल गया, गुंडा भी पता चल गया, जोड़ के आधा करोगे क्या आएगा? नाव की चाल। जोड़ के आधा करते हो तो इधर देखो, नाव की चाल। हम नाव चाल लिख दे तो तुम की लिख लियो। अच्छा,
x प्लस वाई बटे 2, दोनों जोड़ के आधा करो, 11 प्लस 5 बटे 2 16, 16 बटे 2 कितना आएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटे। किसकी चाल आई? और धारा की करोगे तो धारा की चाल बराबर क्या आएगा x माइनस वाई अपॉन 2, क्या आएगा भैया 11 माइनस 5 बटे 2 कितना आएगा 6 बटे 2 कितना आएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटे। समझे पाए? लगा लियो, शॉर्टकट में लगाओ सिखाई, लगाओ फटाक से। लिखो एक नाव नदी में धारा के विपरीत, एक नाव नदी में धारा के विपरीत, एक नाव नदी में धारा के विपरीत, ठीक है भैया 25 किलोमीटर, धारा के विपरीत 25 किलोमीटर लिखा भैया, और धारा के साथ 39 किलोमीटर, और धारा के साथ 39 किलोमीटर की दूरी कवर करने में, 39 किलोमीटर की दूरी कवर करने में, 39 किलोमीटर की दूरी कवर करने में लिखा भैया 8 घंटे लगाती है। पिछली बार कितना लगता था? 8 घंटे लगाती है। बोलो लिखा भैया। जबकि यही नाव नदी में जबकि यही नाव नदी में धारा के विपरीत, जबकि यही नाव नदी में धारा के विपरीत 35 किलोमीटर, धारा के विपरीत 35 किलोमीटर तथा धारा के साथ 52 किलोमीटर की दूरी तथा धारा के साथ 52 किलोमीटर की दूरी तथा धारा के साथ 52 किलोमीटर की दूरी लिखा भैया। बोलो कवर करने में 11 घंटे लगाती है, कवर करने में 11 घंटे लगाती है, कवर करने में कितना लगाती है 11 घंटे लगाती है लिखा। तो धारा की चाल क्या है? तो धारा की चाल क्या है? अगर धारा की बता सकते हो तो 9 की भी तो बता दोगे। बोलो तो धारा की चाल क्या है? तो धारा की चाल क्या है? ठीक, बोलो लगवाएं कि तुम लगाओगे? लगवा दें? चलो तो थोड़ा सा हम फ्रेम कर देते हैं, बाकी तुम लोग खुद कर लेना। थोड़ा सा करके दिखाएं। देखो दीदी लोग, अरे भैया इधर 2 बार वही नाव जा रही आ रही है, और एक बार वही नाव जा रही आ रही है, एक बार वही नाव आ रही और जा रही। इसको रोको। 4 किलोमीटर प्रति घंटा 1 किलोमीटर। बहुत बढ़िया, गुड। देखो आएगा ना तुरंत। ए भैया लोग इधर देखो भैया, हेलो 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 सुनो। अगर ये सुनाई पड़ेगा धारा के विपरीत तो बटे में क्या रखना है वाई, और अगर कहे धारा के साथ तो बटे में कम खत्म। बताओ एक नाव नदी में धारा के विपरीत 25, कहीं तो समझ में नहीं आवा। धारा शुरू की ना इसको, और धारा के साथ 39, ठीक पल्ले पड़ रहा है। कितना टाइम लगा बताओ? बन गया सही क्वेश्चन? कठिन है कुछ नहीं। फिर कह रहा है जबकि यही नाव नदी में धारा के विपरीत 35, बोलो फिर कह रहा है कि तथा धारा के साथ 52, कितना टाइम लगा? ओके बताओ, समझ में आया? अब तुम अपने मन से अगर ऑप्शन से लगाना चाहो, अगर ऑप्शन से लगाना चाहो तो ऑप्शन दिए होंगे, जबकि हमें इस प्रश्न में ऑप्शन नहीं दिए तो हमको वैसे लगाना पड़ेगा। ऑप्शन दिए होते तुरंत लग गया था। अगर ऑप्शन से ना लगाना चाहो तो थोड़ा सा दिमाग तो लगा सकते हो। देखें तुमको एक चीज़ पता होनी चाहिए, सर जी जो x की वैल्यू होगी वो हमेशा y से ज़्यादा होगी। जाने वाली चाल हमेशा आने वाली चाल से क्या होती है? बताओ x की वैल्यू कुछ ऐसी रखो कि डिवाइड हो जाए। x की जगह पे क्या रख दें कि 39 कट जाए 13। समझ पाए? क्योंकि सर जी 1 से शुरू करेंगे तो पहला अंक 13 ही है, जिससे हमारा ये कट जाएगा। पल्ले पड़ रहा है, मतलब अंदाजा लगाते हैं। तो मतलब x की जगह पर 13 रख दें। अगर x की जगह पे 13 रख दें तो हमको पता है सर जी यहाँ 13 होगा तो y की जगह 13 से कम होगा कि ज़्यादा हो सकता है? आने वाली चाल हमेशा क्या होती है? कम होती है। कुछ भी हो बस इतना रखो कि पूरा पूरा कटे। 13 से कम भाई 10 से करोगे नहीं कटेगा पूरा। बोलो समझ पाए? 12 रखोगे पूरा नहीं कटेगा, 11 रखोगे पूरा नहीं कटेगा, 10 रखोगे नहीं कटेगा, 9 रखोगे नहीं कटेगा। कहाँ तक आओगे? 5 तक। यानी y की जगह हमको क्या रखना है? और रख के देखें डिवाइड करके 8 आ रहा है, चेक करें बताओ। तो यहाँ हो जाएगा 13
मिटा के रख दें, यहाँ रख दें 13 और यहाँ कितने लोगों के पल्ले नहीं पड़ रहा, सब कहाँ चल रहा है, पड़ रहा 13 तियाँ 5 पचे 5 3 दाएँ पच बराबर, मतलब ये सही है। पहले समीकरण में दोनों फॉलो कर रहे हैं, मतलब काम हो जाएगा। दूसरे का भी चेक कर लेना, लेकिन अच्छा समझ पाए, दूसरे में भी रख लेना, ये नहीं कि एक में आ गया बस तुम हीरो हो गए हो, टिक करके यो यहाँ मिले हो तुमका लागी 150 सही है, यहाँ देखो 20 ही सही है, यहाँ लड्डू सड्डू सब बांट दो लौटे के साथ है का समझो, जब हुआ रिजल्ट आओ तो 20 सही खाली बप्पा लगता ले दौड़ाए पीछे से समझे। तो x बराबर 13 और ये y बराबर 5, 5 सते 13 चौके 7 4 दहिना बराबर बाएं के बोलो काम खत्म, नहीं लगा पाओगे, कठिन है, कठिन नहीं है, बस खिलवाड़ है खाली। इधर हेलो आंसर नहीं आएगा, जोड़ के अधिया देंगे और घटा के अधिया देंगे, क्या करेंगे बताओ। x प्लस वाई 13 प्लस 5 बट्टे 2, 13 5 18 बट्टे 2 कितना आएगा 9 किलोमीटर प्रति घंटे। किसकी चाल है, नाव की। और फिर यहाँ क्या करेंगे 11 माइनस 5 कितना आएगा 13 है क्या, हाँ सॉरी 13 माइनस 5 बोलो कितना आएगा 8 बटे 2 कितना आ गया 4 किलोमीटर प्रति घंटे। बस नहीं कर पाओगे, बोलो दीदी लोग बेटा, ओ सॉरी इसको रोको मिटाओ ना।